मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि जो मेरे साथ हुआ उसका आज तक कोई जवाब नहीं मिला। ये बात 2019 की है। मैं दिल्ली के बाहर एक पीजी में रहता था, तीसरी मंजिल, रूम नंबर 309। मेरी नाइट शिफ्ट थी। हर रोज की तरह रात करीब 2:40 पर मैं काम से लौटा। पूरा फ्लोर शांत, बस एक चीज अलग थी, लिफ्ट खुली हुई थी, जबकि उस वक्त लिफ्ट हमेशा बंद रहती थी। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कमरे में चला गया। दरवाजा अंदर से लॉक किया, जूते उतारे, बिस्तर पर बैठा ही था कि मेरे फोन पर कॉल आया, अननोन नंबर। मैंने उठाया। उधर से किसी ने कुछ नहीं कहा, बस सांस लेने की आवाज। मैंने कहा, हेलो, कौन? कॉल कट। मैंने सोचा गलत नंबर होगा। ठीक 1 मिनट बाद फिर कॉल, सेम नंबर। इस बार उधर से बहुत धीमी आवाज आई, दरवाजा खोलो। मेरे शरीर में ठंड सी दौड़ गई। मैंने गुस्से में कहा, मजाक मत करो वरना शिकायत करूंगा। उधर से जवाब आया, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बाहर खड़ा हूं। मैं उठकर सीधे दरवाजे की तरफ गया। दरवाजे के नीचे से किसी के पैरों की परछाई दिख रही थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने पूछा, तुम कौन हो? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर आवाज आई, मैं वही हूं जो कल रात तेरे कमरे में सोया था। मेरे दिमाग में कुछ भी क्लिक नहीं हुआ क्योंकि मैं उस कमरे में अकेला रहता था। मैं पीछे हट गया। तभी मेरे फोन पर मैसेज आया, अननोन। आईने में देख। मैंने धीरे धीरे सामने लगे शीशे की तरफ देखा और वहीं मेरी सांस रुक गई। आईने में मैं अकेला नहीं था, मेरे पीछे कोई खड़ा था, लंबा, काला, बिना चेहरा, और उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसी पल दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई, धड़ाम, और बाहर से मेरी ही आवाज आई, अब खोल भी दे, मैं थक गया हूं। मैं चिल्लाया। पड़ोसी जाग गए। गार्ड आया। जब दरवाजा खोला गया, बाहर कोई नहीं था। सीसीटीवी चेक हुआ। पूरी रात मेरे कमरे के बाहर कोई नहीं आया, लेकिन सीसीटीवी में एक चीज दिखी। रात 2:41 पर मैं खुद अपने कमरे के बाहर खड़ा था, दरवाजे के सामने, और धीरे धीरे दरवाजा खटखटा रहा था। आज भी मैं किसी भी नए कमरे में पहली रात आईने के सामने नहीं सो पाता, क्योंकि मुझे डर है अगर फिर किसी ने कहा, आईने में देख, तो इस बार पीछे खड़ा हुआ मैं खुद न हो जाऊं।